और सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। ये बच्चों दोहा का एकदम अपोजिट है। दोहा में पहले और तीसरे में 13 होती हैं और सोरठा में पहले और तीसरे में बच्चों 11 मात्राएं होती हैं। ये बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन है, तो बच्चे दोहा एंड सोरठा का डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझे। दोहा में पहले और तीसरे, मतलब मैंने अभी ट्रिक भी बताया था दोहा का कि 1 3 = 13। दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, लेकिन सोरठा में बच्चों पहले और तीसरे में कितनी होती है? 11-11 मात्राएं होती है। और अर्धसमात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि प्रत्येक चरण इसका बच्चों जो होता है समान नहीं होता। समान मात्राएं प्रत्येक चरण में नहीं होती हैं। जैसे चौपाई क्या होता है? मात्रिक छंद होता है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण की मात्राएं समान होती हैं। बट ये अर्धसमात्रिक है क्योंकि प्रत्येक चरण में आप देखिए पहले और तीसरे में 11-11 है, तो दूसरे और चौथे में क्या है? 13-13 है। इसलिए मात्राएं क्या है बच्चों? समान नहीं है। तो अर्धसमात्रिक छंद है। इसके उदाहरण बच्चों आप लोग सोरठा के उदाहरण देखिए। अर्धसमात्रिक छंद क्यों बताया गया है? आप लोग इसके उदाहरण में बच्चों है कि मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए, प्रेम और सम्मान से जीवन सुख में जाए। मतलब इसका उदाहरण है कि मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए। मतलब सबके मन को भाए, ऐसी बाड़ी बोलो जो सबके मन को अच्छी लगे। मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए, प्रेम और सम्मान से जीवन सुख में जाए। ये बच्चों आपको बहुत ही इजी उदाहरण मैंने बताया है सोरठा का, क्योंकि सोरठा का जो उदाहरण होता है थोड़ा हार्ड होता है। दोहा का तो उदाहरण हमको कबीर रहीम के बहुत सारे दोहे बच्चे याद होते हैं, बट हमें सोरठा का उदाहरण आपको बहुत इजी मैंने बताया है। मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए, प्रेम और सम्मान से जीवन सुख में जाए। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पर डबल मात्रा, डबल, यहाँ पर देखिए सिंगल, मतलब सबको आप करेंगे तो आपका जो है आ जाएगा पहले और तीसरे में 13। तो आपको करने को नहीं आएगा कि आपको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना है कि कितनी मात्रा है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करने हैं और उसके उदाहरण याद करने हैं। तो सोरठा में बच्चों आप समझ गए होंगे पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में बच्चों कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। जैसे मीठी बाड़ी बोल, देखिए यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 आ गया। आपको यहाँ पर देखिए 11 मात्राएं हो गई। और इसमें देखिए 1 1 2 1 1 2 2 1, तो आपको आ गया 1 2 4 5 6 8 10 11। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा करने को आदेगा नहीं, मैंने आपको सिर्फ ऐसा एक सिंपल बता दिया है कि आपको कैसे आप समझेंगे कि मात्रा हम अलग करें। जैसे जहां पर बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये सब पे रहेगी, ये सब पे डबल मात्रा है। इस सिंगल लाइन को हम बोलते हैं लघु मात्रा, इसका मतलब होता है लघु मात्रा। इसको हम बोलते हैं बच्चों दीर्घ मात्रा, मतलब इसका मतलब होता है 2। तो सोरठा का बच्चों ये डेफिनेशन था। सोरठा सेम जो है आपका
अपोजिट है दोहा का। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आप लोग बच्चों बहुत ही इजी मैंने उदाहरण बताया है। मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए, मीठी बाड़ी बोल सबके मन को भाए, प्रेम और सम्मान से जीवन सुख में जाए। ये आप लोग बच्चों उदाहरण जरूर याद कर लेना। बोर्ड की दृष्टि से आपको बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं, इसको आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आगे का वीडियो मैं आपको डालती रहूंगी। 10th स्टैंडर्ड जैसे बोर्ड के टोटल वीडियो सब प्लेलिस्ट पे है। कुछ आपको टैग किए जाते हैं, तो बच्चों प्लीज उस टैग को आप क्लिक कीजिए प्रोडक्ट को, एंड आपको जो भी पसंद आए सामान उसको आप लीजिए। कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम में 10th 12th जीएसडी सीबीएसई बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट के द्वारा बताइए बच्चों, मैं आपको तुरंत हेल्प करूंगी एंड तुरंत आपको वीडियो बनाऊंगी। जय